बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, इस यकीन के साथ कि आप अपनों के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और एक मरतबा फिर एक स्पेशल प्रोग्रामिंग, और हर प्रोग्राम स्पेशल और दिल के करीब होता है। एक तो सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है, आपके फेवरेट सितारों से आपकी मुलाकात होती है। और सिर्फ सितारे, ये वो वाले सितारे नहीं होते जो टीवी के सामने आए। मैं तो समझती हूँ हर फील्ड में कोई ना कोई सितारा या सितारे होते हैं। मेडिसिन की फील्ड के वो सितारे होते हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। हम पुलिसमैन को देखते हैं, हमारे पुलिस फोर्सेस, ट्रैफिक जो पुलिस के हमारे अहलकार हैं, मैं तो उनको सलूट पेश करती हूँ कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, किस अंदाज से सड़क के ऊपर कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है सही अंदाज से, सिग्नल्स अगर नहीं काम कर रहे हैं तो किस अंदाज से वो खड़े हुए होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को, फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे थे। तो असल तो फिर स्टार्स वो हुए। और फिर मैं देखती हूँ कि असल स्टार्स वो हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो बच्चों की तरबियत और तालीम दोनों का ख्याल रखते हैं। और आज भी मेरी मुलाकात जब भी अपने टीचर्स से होती है तो मैं कभी आंखों में आंखें डाल के उनसे मुखातिब नहीं होती। मेरी हमेशा जो नज़रें वो झुक जाती हैं अदब और एहतराम में, क्योंकि टीचर्स का एक बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करने में। जैसे माँ बाप पहली दर्सगाह होती है, माँ बाप, माँ की गोद पहली दर्सगाह होती है, और फिर घर का माहौल बहुत काउंट करता है। लेकिन जब घर से बाहर बच्चा निकलता है तो स्कूल सबसे पहले जाता है, और स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका एक बड़ा अहम किरदार होता है। तो खुदारा ज़रूर मैं ये तमाम पेरेंट्स को, और सारे ख्याल रखते हैं और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों में इस बात को इनकलकेट करना, यानी बच्चों में इस बात का एहसास और शऊर बेदार करना कि उस्ताद की इज़्ज़त करना लाजमी है, और ये वही उस्ताद हैं जो आपको मुकम्मल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये बातचीत तो होती रहेगी ऑब्वियसली, और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, जो हमने वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया उसके ज़रिए। उसके अलावा 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स भेजते हैं, थैंक यू सो मच, कार्ड्स भेजते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन सिर्फ लेटर्स और कार्ड्स ही नहीं, अगर आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है, प्लीज़ वो टैलेंट भी हम तक शेयर कर सकते हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। अच्छा जी, अब जरा शेफ माजिबिन की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो इधर ही रहूंगी, कैमरा सिर्फ उधर जाएगा, और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। माजिबिन, क्या कुछ होने वाला है? आज हम जो ड्रिंक बनाएंगे मिंट लेमनेड, उसके अलावा जो है चिकन मलाई बोटी, ठीक है। और जो थर्ड हम बनाएंगे रेसिपी वो होगा स्कॉच एग्स। ओह, ये क्या चीज़ है? ये बहुत सिंपल और बहुत मज़े का स्नैक है। आलू और उसके अंदर हम वो जो है बॉयल एग फिल करेंगे और उसको फिर कोटिंग करके फ्राई करेंगे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आप बनाना शुरू करें, फिर प्रेजेंटेशन और रेसिपी हम आपसे जानेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सीजन्ड एक्टर्स वी हैव, माशाल्लाह 1970s के दौर से स्टार्ट किया काम करना पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, इस्लामाबाद सेंटर, चकलाला सेंटर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और फिर करते 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 आपने इनको पीटीवी के मुख्तलिफ प्लेस पे, और फिर उसके अलावा प्राइवेट चैनल्स पे, फिल्म्स में, ही इज डन इट ऑल, सो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो बहुत ही इज्जत और मान के साथ बुलाएंगे परवेज रजा साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह लुकिंग फ्रेश। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि खुद फ्रेश है माशाल्लाह, इसलिए आपको सभी फ्रेश लगते हैं। मैं तो 2-3 कोट मेकअप की करके आई हूँ, आपको नहीं जरूरत पड़ी होगी। अल्लाह सलामत रखे आपको, माशाल्लाह। प्लीज बैठिएगा, प्लीज बैठिएगा। थैंक यू। जब तक मैं इनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो मुझे डर भी लगता था, क्योंकि सर आपके जब नेगेटिव रोल्स हम देखते हैं ना, तो मैं घबराती थी सलाम करते हुए। और 1-2 दफा तो मैंने हमारे जो भी प्रोड्यूसर्स जिनके साथ मैं उस दौर में काम करी थी, मैंने उनको कहा मेरा सलाम पहुंचा देना। तो एक प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि आप खुद क्यों नहीं कहती हैं? मैं कहती बहुत डर लगता है, आप ही पहुंचा देना कि सुंदस ने सलाम कहा था सबको। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, सलाम आपका मिलता था, लेकिन पॉजिटिव रोल भी तो किए हैं, वो भी आते थे। लेकिन सर ये चले यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ से फिर बात
बात का Okay, आगाज करेंगे okay, प्रॉपर। okay, okay. ख़वातीन हज़रात, मेरी अगली मेहमान शख्सियत द वेरी अडोरेबल एंड लविंग पर्सनैलिटी हुमैरा अरशद जब स्टेज पे आती हैं तो फिर बस स्टेज पे वो होती हैं और आपकी क्लैप होती है, और हर शादी और हर जो तकरीब है वो मुझे लगता है हुमैरा के गानों के बगैर अधूरी है। सो माशाल्लाह शी इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से स्टार्ट हुआ, करते 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 पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती। तो बुलाएंगे हुमैरा अरशद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और इतनी फिट माशाल्लाह एंड लुकिंग सो प्रिटी। प्लीज Thank you आइएगा। so much. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ Thank द you शो। बड़ा मजा आता है। हुमैरा का ख़वातीन हज़रात सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक होता है सेंस ऑफ ह्यूमर होना, लतीफ़ा तो कोई भी सुना दे, लेकिन लतीफ़े को सही अंदाज से कन्वे करना, ये हुनर आता है हुमैरा को। तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ हुमैरा ये की। ना बताओ, ये ना हो मैं शो पे जाऊं तो लोग कहें जो सुंदस ने कहा था पहले हमें लतीफा सुनाओ फिर हमें गाना सुनाना। अच्छा, वैसे ये भी होना चाहिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के, क्योंकि अगले मेहमान जो है ना वो फिर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो हसास से है ना, पतले से जरूर, भी हैं, जरूर, जरूर। हसास से भी हैं। हसास तो हम क्या पत्थर के बने हुए? सब वो जरा ज्यादा वाले अच्छा, हसास ज्यादा हैं। वाले। वो कहते हैं, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी हकीकत है कितना अफसाना है। अहमद अब्दुल रहमान, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सनैलिटीज वी हैव इन द इंडस्ट्री। और राइटिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, ही इज डन इट ऑल, और अभी भी बहुत अच्छा और उम्दा काम करें। और ये इनका अपने अंदाज का एक कॉमेडी कन्वे करने का मैसेज है। तो इनको बुलाएंगे जल्दी से, अहमद अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? बेहतरीन बेहतरीन। आपने अपने इंट्रो में कहा था कि अगर फैंस कार्ड भेज सकते हैं यहाँ पे ना, हाँ तो गिफ्ट भी भेज सकते हैं। हाँ, भेजना है, अपने कार्ड भेजने मैं हैं। कहा मेरे फैंस का गिफ्ट शिफ्ट भेजें नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है आपको घर में भी नहीं कोई गिफ्ट देता होगा। मैं कैश भी रिसीव कर लेता हूँ। हुमैरा ना आपको बहुत ज्यादा सही अच्छी नजरों से नहीं देख रही, वो नहीं, नहीं, बुरी नहीं। करा रही हैं। नहीं, नहीं, बुरी नहीं। आपको लगता है इनको कोई गिफ्ट मिलता होगा घर से बेगम? कोई पता नहीं, आजकल लोग बड़े पागल और बेवकूफ है, दे नहीं सकते हैं। यार, मुझे नए नए जूते मिलते हैं, क्या हो गया? नए नए जूते मिलते हैं हाँ, यूं आता है जूता। हवा में उड़ के ना। जी, जी। प्लीज बैठिए। हमने अभी आपकी कोई दुख भरी दास्तानें नहीं सुननी, और घरेलू गुफ्तगू नहीं करते हैं, प्लीज। ठीक है। खबरदार, होशियार। ख़वातीन हज़रात, मेरी अगली मेहमान शी इज़ अ डार्लिंग। और जब मैं रोहमा इरफान मलिक की बात करती हूँ, मैं इनका ना नाम ज़रा बड़ा तलफ़्फ़ुज़ सही हो इसलिए, लेकिन अदरवाइज शी इज़ अ जर्नलिस्ट, मॉर्निंग शो एंकर हैं बड़े प्राइवेट चैनल के साथ, और पहले भी बहुत सारे चैनल्स के साथ मुंसलिक रही हैं। तो इनको जल्दी से बुलाएंगे, और यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए रोहमा इरफान मलिक। लुक एट यू, सामने। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। मैंने नाम सही लिया तलफ़्फ़ुज़? यस, बिल्कुल ठीक। बड़ा मुश्किल मेरे 100 आउट ऑफ 100 है। शुक्र है। कभी वैसा गलत लिया है किसी ने नहीं, तलफ़्फ़ुज़? आप लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी आप इतनी कॉन्शियस थी, लेकिन आपने फाइनली सही ले लिया था नाम, है ना? आई होप कि अब आप भूलेंगे नहीं। अभी मैं नहीं भूला। आप भूले हैं अब्दुल ये रहमान? आसान सा नाम है, रकमा। आए? नहीं। रकमा मेरा ख्याल है कहीं से मिली है रकमा। पहले भी मैं आई थी ना तो मेरा नाम टंग ट्विस्टर ही बन गया था, और मेरे ख्याल में मेरी अभी तक की जितनी भी जिंदगी है ना, कोई कम ही लोग सही नाम देते जितनी भी हैं। जिंदगी है, अल्लाह आपको लंबी अभी उम्र तक वाली जो हाँ, जिंदगी है ना, हाँ। तो उसमें सारे रोहमा कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ लेकिन कहता है। बहुत प्यारा नाम, बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। वैसे रोमा है, रोमा रोमा है नाम, रुखमा। रुकमा। हाँ, बस ठीक है, बस आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं, वो पता होना चाहिए ना हमें। रुखमा। नहीं, इट्स अ प्रिटी नेम हमको माशाल्लाह। रुकमा तो नहीं डाल रहे हैं ना बात में। ख़वातीन हज़रात, आप सवालात करना चाहें अपने फेवरेट सितारों से, you're more than welcome। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर है, उस पे आपके कमेंट्स और नाम इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। सर प्रवेश साहब, आपसे स्टार्ट करते हुए 1970s का दौर, और सर उस दौर में चकलाला सेंटर था या इस्लामाबाद सेंटर बन चुका हुआ था? इस्लामाबाद नहीं बना था, चकलाला रावलपिंडी में। ठीक है। चूंकि वो एरिया ही आपको पता है, चकलाला, ठीक है। जहाँ पहले एयरपोर्ट भी होता था, बिल्कुल सही। वहाँ वो मिलिट्री बैरक्स थे, उनमें बनाया हुआ था ठीक। छोटा सा। तो मैं तो खैर मैट्रिक पढ़ने के बाद, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद अंकल मेरे वहाँ थे, सही। मैं छुट्टियाँ गुजारने गया था, तो मेरे कज़न को भी शौक था, कहते चले, मैंने कहा चलो, अकेले ही चले गए। सही। तो बस ऑडिशन दिया, और अजनबी सीरियल किया वहाँ से, बच्चों का प्रोग्राम शगुफे वो किया। सुपर डुपर हिट प्रोजेक्ट्स। हाँ, चल सो चल। फिर गुफरान इम्तियाजी साहब थे और सिकंदर शाहीन साहब, ये दोनों प्रोड्यूस करते थे ऐसा उसको, ही है। प्रोग्राम्स। तो बस फिर वो ऑडिशन हो गया, चूँकि बेसिक लाहौर से ही हूँ, तो फिर यहाँ आके फिर चल सो चल। और यहाँ से काम हुआ सर। लेकिन वो बड़ा गोल्डन एरा, उस दौर में बड़ा शाहकार, कमाल,
और एक से एक बढ़ के प्रोजेक्ट। लेकिन सर आपको क्या लगता है अपने ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में, काम तो चले हो रहा था, एक से एक बढ़ के सितारे जो हैं वो काम कर रहे थे, लेकिन हर कोई रातों रात स्टार बन जाता था, या उधर उस दौर में भी ये था कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो नज़र आ रहा है और फिर वो? उसमें सुंदर खूबी ये होती थी कि जो स्पोर्टिंग रोल भी कर रहा है ना वो भी प्रोमिनेंट होता था, नजर आता था, क्योंकि उसके पीछे असातिज़ा थे जो सिखाते थे। हमारी ये बड़ी गुड लक रही है कि असातिज़ा बड़े अच्छे मिले हैं वहाँ भी, और यहाँ जब आया तो यहाँ भी MNH, अरे क्या कहने, मेरे उस्ताद वो हैं एक्चुअल, क्योंकि जो एक्सरसाइजेस वो बाहर से UK से और सीख के आए थे, वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, वो अप्लाई की उन्होंने मुझ पे कि ये किया करो। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये करने के बाद तो एक्टिंग तो भूल जाएगी बंदे को, भूल जाएगी। वो एक्सरसाइजेस इस कदर हमारा इतनी मुश्किल, ये एक्टिंग में ये कहाँ से होती है, सुबह इतना भागो और ये करो, एक्चुअल उसको डॉग एक्सरसाइजेस कहते हैं। रियली? जी हाँ। और ये यहाँ किसी से अगर बात करें तो वो ना जी ना ये हमें ना बताएं, ये उसमें टीथ की है, लिप्स की है, स्ट्रेसिस पोजेस कैसे लिए जाते हैं, वो सारा एक हर चीज आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाता है। बिल्कुल सही। मेरे चिक्स पे ना वो कहते हैं यार यहाँ एक्सप्रेशन तुम्हारा नहीं आता, फिर उसका बताया वेरी सेकंड उनका वो लॉन्ग प्लेस जो होते थे उसमें कहते यार बड़ा पिक किया तुमने। ऐसा ही है। तो ये चीजें सीखने को बहुत कुछ मिला था, बहुत कुछ मिला। और हुमैरा आपकी भी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का जब हम देखते हैं, आपका एक अपनी खास, और मुझे ऐसा लगता है यू बीन वेरी ब्लेस्ड, ये तो मैं एज अ व्यूअर एज अ फैन भी कह रही हूँ कि यानी आपकी पहली परफॉर्मेंस से ही रातों रात आपको शोहरत मिली, लेकिन उस शोहरत को सस्टेन और मेंटेन करके भी आपने माशाल्लाह रखा। बस ऐसे ही है कि ये वाकई में अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग होती है किसी इंसान पे कि उसको अल्लाह रातों रात शोहरत दे दे। ऐसी शोहरत को संभालना बहुत ही मुश्किल चीज़ ऐसा ही है, क्योंकि आपको कोई तजर्बा नहीं होता, आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब मेरे जैसी बंदी, मेरी वालदा ज़ाकरा मजालिस पढ़ती हैं, मैं तो उनके साथ नात खानी पढ़ती थी, मिलाद पढ़ती थी, मजालिस पढ़ती थी, तो मुझे तो बिल्कुल ही किसी चीज़ का, जैसे लिटरली सच में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। तो माशाल्लाह से गाना हिट हो गया, और सदा हूँ अपने प्यार की हिट हो गया, और उसके बाद फिर और पिछले पहर रात के, उसके बाद पियारे थारे बिना लागे नहीं मारा जी अरे, फिर उसके बाद चूड़ी कच दी, उसके बाद गल सुन ढोलना, बस वे ढोला, कोई ऐसा रह गया गाना, सारे सुपर, सभी हिट है और माशाल्लाह। सदा हूँ अपने प्यार की एक टेक में हुआ था। ओके, हाँ एक टेक में ओके हुआ था, ये सबसे बड़ी बात थी। ये कैसे हुआ? ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी मतलब मैं एक्टर तो नहीं हूँ, सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आई कैन इमेजिन कि एक टेक में करना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तब स्टूडियो गई थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था स्टूडियो कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे से सब सीनियर, बहुत हमारी जितनी भी इस टाइम फीमेल सिंगर जो मेरे इरा की हैं, वो सारी मेरे से सीनियर है, मैं सबसे जूनियर। बिल्कुल सही। तो उस वक्त वो प्रोग्राम हो रहा था ईद का, तो मेरे लिए बड़ा वो एक था कि मैं देख रही थी, ओए ब्रारोला, मतलब मैं भी एक बिल्कुल वो होता है। थी ना, हाँ। ओए फ्रिया प्रवेश, और फिर इसी तरह मैं देख रही थी आर्टिस्टों के कि यार ये वो फलाना ढमकाना, और फिर मैं जरा एक मस्कीन सी बंदी थी, तो सारे जो हैं वो जो कोई आए ना, ओ यार ये तुसी बैठ जो दी इन्हां दा गाना करा ली, ओ नहीं नहीं ये बड़ा मुश्किल गाना है, इन्ने रात पा देनी है सानू, ਅਸੀਂ 10 मिनटां च गा के तैयार गए। अच्छा वो मैंने इतनी बार, मैं बचपन में ना बड़ा वो थोड़ा सा वो एक हाइपर सी बंदी होती थी, तो शरारती बहुत थी। हाँ। तो किसी चीज को ना मैं चैलेंज टाइप ले लेती। ठीक है। तो जो बंदा आ रहा है, हामिद अली खान साहब, पता नहीं कौन कौन, सारे ही थे उस प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है जितने भी सिंगर थे सारे ही थे। तो मैं सबसे पहले गई हुई थी, शायद सुबह 9 बजे की मैं गई हुई। ठीक है। तो मुझे कोई रात को कोई 12 बज गए, जेड़ा आया ही कही जाए, और नहीं है बड़ा मुश्किल गाना है, मैं 10 मिनटां च गा के चले जाना है, एनू बाद चुक रहना, सदा हूं अपने प्यार की गा रही हो, नहीं नहीं भाई नहीं नहीं असी जाना है, मैं शो ते जाना, मैं इंज करना, मैं अब सुनी जा रही हूँ यार, जेड़ा बंदा आ रहा है। अरे फिर एकदम मैंने कहा, पहले तो मैंने बाहर जाके ना मैं रोना शुरू हो गई, मुझे बात पे रोना आ जाता था। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैंने नहीं ये गाना, मैंने कहा एक तो मुझे इतना पुराने जमाने का गाना दे दिया, मतलब जो आ रहे थे वो नए गाने गा रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो जरा भंगड़े शंगड़े वाले गाने थे या उस तरह। तो मैंने कहा यार एक तो ये मुझे एक पुराना गाना दे दिया और ऊपर से इतना मुश्किल गाना दे दिया। तो मैंने वो गाना सुना नहीं था। ठीक है।
मेरी वालदा ने मुझे वो गाना याद करवाया था। ओके, मतलब जो भी मैंने वो गाया है ना, वो मैडम जी के से सुन के नहीं मैंने गाया, ठीक ठीक। वो मैंने अपनी वालदा साहिबा से, उन्होंने मुझे वो सारा जो है वो याद करवाया। तो मैं बाहर जाके भी वो मुझे सिखा रही हैं और मैं फिर से वो कर रही हूँ। और फिर से पता नहीं कौन आया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐदा नहीं गाना कराना, पहले मेरा गाओ। मैं कहा हुण तुसी बैठो, या तो फिर मैं खा दवांगी या मैं घर जावांगी। मैं गई माइक पे, वो इतना वो सुबह से ऐसा जोश जोश, भरा सुबह हुआ 2 था ना, बजे की अंदर आई से हुई। अंदर एक था कि यार एक दफा मुझे मौका मिले तो मैं प्रूव ये करूं कि नहीं, ऐसी चीज नहीं होती कि कोई नया बंदा जो है वो इतना भी नहीं सही। होता। तो मैं गई और मैंने एक ही टेक में, एक्सीलेंट। वाह, मुजाहिद साहब भी इस चीज का है और फिर सबने बड़ी तालियां बजाई कि यार ये इतनी मतलब छोटी बच्ची है और इसने आके सदाऊं अपने प्यार की यूं कमाल, एक्सीलेंट। और ये 5 बड़ी बात। मिनट में जो है मैंने गा दिया। एंड देन देयर वाज क्या नो कहने, लुकिंग बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस सारी टॉक में हुमैरा ने कहा है कि शरारती थी, हाँ। हालांकि थी नहीं अब भी है, अब और ज्यादा है भाई। हाँ मैं जी। बहुत ज्यादा हूँ, आपकी मैं बहुत ज्यादा। इनकी तो कुछ शरारतें मुझे भी याद हैं, भी हम आगे भी प्रोग्राम में करेंगे। जी। आप भी भाईजान शरारती अहमद अब्दुर्रहमान, मैं बहुत संजीदा हूँ। ये आप किसको कहना चाह रहे हैं? ये मैंने अपने आप को कहता हूँ, लेकिन मैं खुद भी नहीं मानता इस बात को, लेकिन समझा रहा हूँ संजीदा बनना है। अब जरा एज जो आ गई है। एज आ गई है। हाँ जी। अच्छा, मैं सीरियस अब्दुर्रहमान, एंड देन जिंदगी के किस हिस्से में आपने रियलाइज किया कि मैं किसी और काम के लिए बना हूँ, मैं क्रिएटिव स्किल्स मेरे में ज्यादा है? क्योंकि ये ऐसा मुझे लगता है फील्ड है, और फिर आपकी राइटिंग की और कॉमेडी की, और जो जॉनरा कॉमेडी का आपने चुना है, दैट इज नॉट एन ईजी वन। एक होता है ना कॉमेडी के लतीफा सुना दिया, आपका अंदाज बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद है, तभी लोगों के दिलों में आपने घर किया हुआ है। तब आपने कब रियलाइज किया ये? अच्छा, ये वैसे बात आपने ठीक की थी कि मैं असल में संजीदा आदमी हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर जो कॉमेडियंस हैं ना, वो ट्रेजेडी से ही कॉमेडी बनती है। ऐसा ही है। बेसिकली हंस रही है तो वो- ट्रेजेडी से ही कॉमेडी में आते हैं, इस पे हाँ, कोई बंदा जा रहा है, उसको सर टकराया, गिर गया, लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, हंसी आती है, लेकिन उसको तो सर बेचारे का फूट गया ना। फूट गया। तो मैं ज़िंदगी के शुरू के 18 साल में बिल्कुल भी, मैं फ़नी भी नहीं था इतना, और ना मेरा क्रिएटिव था। वो तो अचानक मुझे कहीं काम मिला था एक कॉलेज में ही, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। तो मैं आमतौर पे तो जो राइटिंग में मेरी होती है हल्की सी तंजिया टाइप ही होती है, कॉमेडी जो है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के हैं वो कुछ आसान नहीं रहे, लेकिन वो उसको मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि मैं फ़नी तरह से देखता हूँ, अपने आप पे हंसना या अपनी मुश्किलों पे हंसना, वो मेरा एक एंगल है। और ये भी बड़ी बात है कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी करके आप दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। कॉमेडी करना आसान काम नहीं है ख़वातीन और हज़रात। दैट्स हैट्स ऑफ टू ऑल द कॉमेडियंस, उन तमाम एक्टर्स को कि जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। रोमा, आप भी तो सुबह सुबह फिर मॉर्निंग शो कर रही हो, और माशाल्लाह हमने आपको देखा है एक्सेल करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए। ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी का चैप्टर कैसा है मॉर्निंग शो होस्ट करने का? मॉर्निंग शो वाला अच्छा है। शुरू में इट वाज चैलेंजिंग, लेकिन है। मुझे ऐसे लगता है कि जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरा करियर ऐसा है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़, मतलब मैंने कुछ सोचा और वो नहीं हुआ, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसके मुताबिक फिर आप खुद को ढाल लेते हो ना। सही। तो एट फर्स्ट इट वाज न्यूज़ एंकरिंग, फिर प्रोग्राम एंकरिंग, फिर वो हार्डकोर पॉलिटिकल शो, फिर इंफरटेनमेंट शो। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं पिछले चैनल पर थी तो वहाँ पर मुझे मॉर्निंग शो की अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे लोगों ने कहा कि इसमें एक्सेल करने का इतना वो नहीं है, जो हार्डकोर पॉलिटिकल शो है उसमें आप बहुत एक्सेल कर सकते ठीक हो। है। सो मेरे ख्याल में आप खुद से चीज़ों को ना बेहतर बना सकते हो। वो आपको कोई भी टास्क मिले ना, सो आप उसको दी बेस्ट बना सकते हो। डजेंट मैटर कि वो पॉलिटिकल शो है, डजेंट मैटर कि वो चैनल जो भी काम हो, वो हाँ। आपकी अपनी एक्सपर्टीज स्किल्स है, वो किसी भी चीज़ को आप खूबसूरत बना सकते हो। सो वो मेरा मतलब वो 1.5 साल हो गया, फिर मैंने रिसेंटली स्विच किया और फिर मुझे दोबारा मॉर्निंग शो मिला। सो अब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, कंफर्टेबल फील करती हूँ। सही। मतलब लाइक मैं यूज टू हो गई हूँ विद द रूटीन, विद द गेस्ट। शुरू में डर लगता था कि सवाल पूछ लिया गलत ना हो जाए, यानी ये हम सबके फेयर्स होते हैं, सबके साथ होता है। अभी मैं आज ही कल एक हम प्रोग्रामिंग टीम बैठे हुए, तो मैं उनसे कह रही हूँ मुझे आप लोग 7 सेगमेंट्स देते हैं, और जिसमें एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर 3 स्टोरीज होती हैं। वो 7 सेगमेंट्स के गेस्ट मुख्तलिफ होते हैं, 6 से 7, लेकिन वो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज टू होते हो, वो एक्सपोजर आपको। ये चैलेंज है ना भाई, एंड दिस इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कभी इनका इंटरव्यू किया है अहमद अब्दुर्रहमान का? अभी आज मैंने नोट कर लिया नेक्स्ट किन किन को बुलाना है। अच्छा, क्या आप अग्री करेंगे इनके शो में आने को? देखूंगा देखूंगा। मेरे सेक्रेटरी से बात कर लीजिएगा। वो ये मैं ही हूँ असल में, सेक्रेटरी। आवाज़ बदल के मैं बात करूंगा। चले ठीक है, हम करते हैं आपसे बात। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त समझ तो आप गए होंगे
हुमैरा अरशद हैं, आप हैं और हमारी क्लैप है, आ जाइएगा हुमैरा। जी ख़वातीन ज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, आपके अपने फेवरेट सितारे हमारे साथ और आपके साथ मौजूद हैं। और हुमैरा अरशद का गाना ब्रेक पर जाने से पहले इट वाज अ रीमिक्स, और एक मैं कहती हूँ वो मैशअप था, अगर मैं कहूँ तो एक क्लैप हो जाए जी, अमेजिंग। और प्रवेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद अब्दुल रहमान भी मौजूद ही हैं हमारे साथ। इनका मेरा मजाक है इसलिए ये चलता रहेगा। आपकी बेगम भी ऐसी करती है मजाक? नहीं, उसको वो फनी नहीं लगता बिल्कुल। मैं कहता हूँ यार लोग फिर भी हंस लेते हैं, तुम तो बिल्कुल ही, मैं कोई मजाक करता हूँ उसको लगता है फनी नहीं होता। क्यों, लास्ट क्या मजाक किया बेगम से? मैं छोड़ दिया मजाक करके। मैंने कहा शायद कुछ और कहने लगे, छोड़ दी। मैं भी, अच्छा रोहमा भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ मुझे भी यही लगा है सीरियसली। इतनी हिम्मत अभी नहीं है, इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकता। मुअद्दब होकर बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे झुके झुके, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से कॉमेडियन है, ऐसे लग ही नहीं रहा। नहीं, बस लाइफ है ही कॉमेडी है। लाइफ एक कॉमेडी है। ख़वातीन हज़रात, इनको आपने कोई इनकी बात को सीरियस नहीं लेना, मैं आपको बता दूंगी जब बात को सीरियस लेना होगा। अच्छा जी, हम अब जरा अपने पहले सेगमेंट की तरफ से परवेज साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। ये सेगमेंट हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं और आप लोगों का बड़ा पसंदीदा है, क्योंकि हम जितने भी हमारे मेहमान आते हैं उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक क्लिप हम दिखाते हैं। तो परवेज साहब पहले आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा सा करें। जी, याद माजी का सेगमेंट और उसका पहला क्लिप जी। कमाल। ख़वातीन और हज़रात, अच्छा सर आपको याद है ये किस प्ले का क्लिप है? अंधेरा उजाला। बिल्कुल सही। और साथ सीएम मुनीर साहब, और ये बड़े बड़े ही प्यारे एक्टर। क्या और जब जो कैरेक्टर, चाहे बाप का कैरेक्टर करते थे, किसी बड़े का करते थे, तो बड़े शफीक अंदाज से। और ये पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार। बाकी कहानी सर आप बताएंगे। नहीं, बड़ा अच्छा था इसमें, और वसीम अब्बास भी थे। बाकी पुलिस तो सबको पता है क्या होती है। बिल्कुल। और नेगेटिव रोल होते थे ज्यादातर हमारे। सही। इसमें ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये नेगेटिव है। लग पॉजिटिव रहा है ना? है ना, लग बिल्कुल। वो वैरायटी ऐसी होती थी कि उनको घेर रहा हूँ असल में ना, मैं ट्रैप कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो बस उसके बाद पुलिस और ये वो इन्वेस्टिगेशन, और फिर वो जाफर हुसैन। अच्छा, इसमें मजे की बात है, एक आपको सुनाऊं। एक कॉमेडी है, प्लीज। अल्लाह करी के रहमत करे, जमील फखरी। अरे आमीन आमीन। तो उनकी कोशिश थी कि वाइंड अप पे जब वो, और उसके बाद जब वो कहते ले जाओ जाफर हुसैन, ले जाओ इसको सजा, ले जाओ जाफर हुसैन। अब वो जब जाने लगते थे तो वो पीछे से जोर से मारते थे, चलो उल्लू का पुत्र। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने चूंकि बहुत सारे किए हैं अंधेरा उजाला, बहुत सारे एपिसोड की, और किसी में जहां जहां मैं नेगेटिव हूं मैंने वो खाया नहीं। अच्छा, बाहर नहीं खाई? नो। अब उनको गुस्सा बड़ा था मुझ पे कि यार ये एकदम से निकल जाते हैं तेजी से। ले जो इसको। वो मैंने उसको साथ में लाया होता था, उनको भी अल्लाह बख्शे, आबिद भट्ट साहब को। सही। वो साथ है तो उनको मिलाया। तो मैंने कहा यार आप मुझे घसीटना एकदम से पकड़ के, तो यूं कर, तो वो बस ऐसे ही। अब उनको गुस्सा बड़ा था। अब थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं इस किस्से को कि फिल्म शुरू कर दी इरफान खुसर साहब ने, डायरेक्ट हवलदार। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। अब उनके जहन में ये था। अब वहाँ मैं फिरदौस जमाल एक सीन में खड़े हैं थाने में, वो दोनों नेगेटिव रोल, तो ये उठे हैं और आके इन्होंने अब तवक्को से बिल्कुल इतने जोर से मुझे थप्पड़ मारा कि मेरा कान बंद हो गया। अरे इतने जोर से, तो हंस रहे हैं जोर शोर से, कहते हैं वो सारे अंधेरे उजाला जितने किए सबका बदला मैंने आज ले लिया है। कान मेरा बंद। और मैंने कहा मैंने शूटिंग भी नहीं कर ली, और मैंने, अब बड़े बड़े हैं, मैं तो एहतराम भी बड़ा करता था, दोस्ती भी बड़ी थी। सही। फिर जो मैंने उनके साथ किया वो जिंदगी में मैंने कभी किसी के साथ किया नहीं। बाद में सुलह वुलह हो गई, लेकिन वो खुद ही मुझे लेके हॉस्पिटल गए। अच्छा, या इस नहज हाँ तक जी, पहुंचने के बाद ENT जाके चेक कराया बाकायदा, बहरहाल वो ठीक हो गया। तो ये एक इस तरह के किस्से बड़े मजे के होते हैं। और आप देखें ख़वातीन-ओ-ज़ात, अंधेरा उजाला एक ऐसी सीरीज थी कि हर ड्रामे की अपनी एक अलग कहानी हुआ करती थी, हर एपिसोड की, और एंड में मॉरल हुआ करता था। और जिस आपको तो याद होगा रोमा, आपने देखा हुआ अंधेरा उजाला? अगर नहीं, ये बड़ा जुल्म है। आपको तो यूट्यूब पे भी जाके आंगन टेरा और इस तरह के ड्रामे थोड़े से देखे हैं, उससे भी पुराने देखे। ये उससे पुराना है जी, नाम बहुत सुना है। वो पुराना है, आंगन टेढ़ा पुराना। आंगन टेढ़ा, मैंने हाँ, देखे मैं यूट्यूब पर। नहीं, आपको तो देखना चाहिए, बल्कि पीटीवी फ्लिक
नेटफ्लिक्स की ऐप को डाउनलोड करके उसमें भी अब तो शाहकार प्रॉपर क्वालिटी में आपको नजर आएंगे। दैट्स आई मीन इट्स एसेट आप सबकी और हम सब के लिए, लर्निंग के लिए। अच्छा जी, मूविंग ऑन हुमैरा जी। आपकी माजी की यादों को, बहुत पुराने नहीं जाएंगे, कल परसों की बात है जी। खवातीनो कमाल, खवातीनो हज़रात, और आप ये देखें कि ये सही मानों में छोटी उम्र की इसलिए क्योंकि आवाज भी बारीक और पतली सी जो एक होती है। ये मैंने प्ले किया था जब मैंने सदा हूं अपने प्यार की गाया था, उसके बाद तो ये दरवाजा खुला रखना बिल्कुल हाँ। सही, बिल्कुल बस सही। यही एक प्ले किया था, उसके बाद नहीं कभी किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज ये तो बड़ा अच्छी एक्टिंग आपने की। हाँ था, लेकिन क्योंकि मैं अंदर से सिंगर थी तो मुझे लगा नहीं यार ये बड़ा मुश्किल सा काम है, बड़ी शिफ्टें देनी पड़ती हैं, ये वो, मुझे लगा नहीं जो मुझे काम आता है मुझे वही करना चाहिए। हालांकि आपको फिल्म्स की भी बहुत ऑफर आई। मुझे बहुत ऑफर आई, नहीं आ रही हैं बिल्कुल अभी तक, स्टिल ड्रामे सारा कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यही जो है सिंगर ही रहना चाहिए। मैं भी फ्यूचर में जाके कुछ कोई चीज़ जो है वो शायद हो, लेकिन अभी तो स्टिल नहीं है। बिल्कुल सही। और ये हुमैरा के बाल जब ये आई थी इंडस्ट्री में तो ये इनके बड़े लंबे बाल थे। हुमैरा आपके माशाल्लाह यहाँ तक थे लंबे, बिल्कुल ऐसे ही थे। और ये एवी जूड़ा नहीं बना हुआ, ये इनके अपने बाल हैं, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसे हाँ बिल्कुल। और ये माशाल्लाह अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जी, अब आपका भी दिखाना है कुछ क्लिप? रहने दे, रहने दे। मैं तो अभी तो आया हूँ। नहीं देखेंगे हम लोग। माजी करीब कॉमेडी सुन के मैं तो परेशान हो गया हूँ, खुश होने की बजाय। हैं खुश होने के बजाय परेशान हो गए। जरा फिर कुछ एक शाहकार इनका भी देखते हैं जी। दिखाइए अहमद अब्दुर्रहमान के लिए। एक्सेलेंट। अच्छा वैसे मेरी बात सुने, आपसे ज्यादा कॉमेडी तो आपकी को स्टार ने कर ली। हाँ, ये प्रोजेक्ट Basically, याद है? मेरे पे झुकते हो जाती हैं तो वो क्रेडिट मुझे मिल जाता है। क्रेडिट आपको। रिएक्शन बहुत जबरदस्त था वो जो स्टार्ट में। प्रोजेक्ट का नाम बताएं वरना मैं तो बता ही दूंगी। ये था कैफे इनकलाब। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, फॉन्ड मेमोरीज, कोई वाकयात इंटरेस्टिंग। ये पार्टीशन से पहले का है। घर की। जवाद बशीर इसके प्रोड्यूसर थे। जवाद बशीर थे इसके प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी, और ये जवाद भाई की वाइफ थी। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये काफ़ी चला था, लेकिन ये था ज़रा सोशल कमेंट्री थी इसमें कि कैफे इनकलाब, इसमें कैरेक्टर्स थे जो बड़े रेडिकल किस्म के उनके ओपिनियंस थे, लेकिन वो पीटीवी पे चला था और सही चल गया था। तो बस सही है ना, तो फिर जो चल हाँ, गया सही है। तो अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। मेरा अजीब ही कैरेक्टर था कि आप ज़लील इंसान हो ही जाता नहीं अजीब हैं। हाँ, पता नहीं क्या चक्कर है। परवेज साहब क्या है मसला इनका? परवेज क्या ये खुद ही बताएंगे ना। आवाज़ उनको क्या पता उनका क्या मसला है। परवेज साहब ने जो कहानी सुनाई थी वो जमील फखरी वाली, उसमें भी ट्रेजेडी थी, देख लें। हाँ, ट्रेजेडी। तो कॉमेडी जो है वो स्टेम करती है ट्रेजेडी से। कैसा लगा था ये प्रोजेक्ट करके? बहुत मज़ा आया था इसमें। हम जो लेट होता था वो केक खिलाता था, तो बड़े केक पड़े हैं मुझे इस पे। तो मुझे याद है इससे मेरी आदतें कुछ ठीक हुई थी। टाइम पे आना शुरू किया था मैंने। रोमा कैसा लगा ये क्लिप देख के आपको इनका? अच्छा लगा, मुझे समझ भी आ गई कि ये करते क्या है इसमें। आपको पता होना चाहिए। और ये बड़ा मतलब यहाँ पर नहीं है पहचाने जा रहे, वहां से मैंने पहचान लिया। ये असल में 25 साल पुरानी इनकी है वीडियो। नहीं वाकई मैंने वहां से रिकॉग्नाइज किया, यहाँ से नहीं मुझे इतना पता लगा, लेकिन वहां पे पता लग गया कि आप कौन है। कौन है भैया आप? भाई मुझे भी बता दे कौन हुआ। मतलब यहाँ पे आप फर्क है और वहाँ पे आप फर्क लग रहे हैं, इसलिए हर जगह हर रूप, नया रूप बदल के आता हूँ मैं। अच्छा जी, खवातीनो वो आपकी जवानी है असल में, ये कह सकते हैं। ये जवानों की तर्जुमान जो है तो कुछ नहीं बोल रही। निकाल दिया। अब आप सोच समझ के जाना, इनके शो में जाना हुआ इसका भी कोई पुराना लगाएं जरा पता लगे। अच्छा जी, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। अच्छा जी, भैया लड़ाइयाँ ही शुरू हो गई होने। खवातीनो इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब हम बढ़ेंगे हुमैरा के गाने की तरफ। हुमैरा फिर जरा हो जाए बहुत सारी क्लैप में। जी खवातीनोज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ये तो जो माजबीन ने बनाया है, मुझे नहीं अब इसका तलफ़ुज़ पता, क्या डिश है माजबीन? स्कॉच एग्स है। स्कॉच एग्स, ओके, ये वही है जिसका हम शुरू में बात। और ये इतने मजे की प्रेजेंटेशन लग रही है। हमने अपने गेस्ट को सर्व किया, पहले जरा उनसे जानते हैं। हाँ जी हुमैरा बताइएगा, अच्छा लगा? मुझे और चाहिए। आ जाएं, आप आ जाएं, बल्कि प्लीज आ जाएं किचन, आ जाइए। परवेज साहब आपको मुझे कैसा इतना लगा? अच्छा लगा, मुझे और चाहिए। परवेज साहब सर कैसा लगा? उनको भी और चाहिए। बस इसी तरह ही लगा। अब्दुर्रहमान आप बताएं। ठीक है। क्या मतलब ठीक है? बड़ा मजेदार है। अच्छा, और रोमा आप बताएं।
बहुत अच्छा है वो जो जैसे कह रही थी ना बच्चों के लिए, बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली चीज हाँ, तो आप भी अपनी अम्मी की बच्ची हैं, मतलब आप भी अच्छा नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, वो जो स्कूल गोइंग। हाँ, लेकिन दिस इज अमेजिंग। अच्छा मैं नहीं कहा कि आ जाए। सर आप भी आ सकते हैं, प्लीज आ जाइए अगर आपको और नहीं, बस चाहिए। thank you। जी Thank बताइए you बहुत माजबीन, है। रेसिपी आप डाल लीजिए। बहुत सिंपल है कि आपने आलू 1 किलो जो हैं वो बॉईल करने हैं, उसके बाद मटर, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उनके लिए ये बेस्ट वे है कि आप उनको इसमें गाजर बॉईल करके मैश करके दे सकते हैं, मटर बॉईल करके मैश करके वो इसमें ऐड कर सकते हैं, नमक और काली मिर्च। ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत स्पाइसी नहीं खाते तो हरी मिर्च जो है अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा हरा धनिया शामिल करेंगे, उसके बाद बॉयल एग्स जो हैं हम इसमें फिल करेंगे, उसके बाद अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब कोट करेंगे और इनको हम डीप फ्राई करेंगे। और हाफ इसकी जो कटिंग है, मेन जो लुक है वो उस ऐसे ही आती है। हाँ, ये असल कटिंग का भी कमाल है। अच्छा, अब ये जो ड्रिंक बनाई है ये बताइए। मिंट लेमनेड बहुत आसान है ये भी। आपने ब्लेंडर में पुदीना जो है 4 टेबलस्पून ऐड किया, उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून चीनी के हैं। ठीक है। और इसमें हाफ कप जो है वो ऑरेंज जूस है और लेमन जूस है वो भी तकरीबन 4 टेबलस्पून है। और थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे, काला नमक ऐड करेंगे और खूब अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और बर्फ डाल के हम इसको सर्व करेंगे। और मर्जी हो तो आप इसमें कोई व्हाइट सोडा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल हुमैरा, आप भी तो इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, है ना? आप कौन सी डिश जो है बस समझें कि मिनटों में बना लेती हैं? वो तो सभी बनाती हैं, लेकिन कोई 1-2 खास जो होती हैं डिशेस। अच्छा वैसे क्योंकि मुझे ज़रा घर में ही कुकिंग हाँ। का है तो मैं जो भी बनाऊँ क्विकली, मतलब मैंने ऐसे किया हुआ है कि जैसे इधर भी 2-3 चूल्हे लगे हुए, इधर भी 2-3 चूल्हे लगे। अच्छा, ओके, मल्टीटास्किंग कर लेती हाँ। हैं। एक्सीलेंट। और दूसरा ये कि मैंने जब न्याज होती है घर पे या कोई मिलाद होता है तो देगे भी मैं तो घर पे ही बना लेती हूँ। रियली वेरी नाइस। ये तो बताएं, आ जाएं फिर, ये पकड़े हो जरा, साथ साथ बताती भी जाएं। बिल्कुल, माजबीन, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये तो मल्टीटास्किंग जो है वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। और ये मुझे बताया जा रहा है, ये कमेंट्री सारी पैनल से आ रही है कि आपके घर में लोग खास फरमाइश करके आते हैं खाना खाने मेरे के घर लिए। में ना? हाँ, हाँ। बिल्कुल। कोई बिलीव नहीं करता कि ये खाना, मतलब बहुत से लोग ऐसे भी आए हैं, मतलब मेरी फैमिली के ही कुछ लोग थे, तो मैंने पाए बनाए ना, तो उन्होंने खाए तो उन्होंने कहा ये घर पे बनाए हैं? मैंने कहा हाँ जी मैंने बनाए। हाँ। अच्छा तुझे आती है कुकिंग? मैंने कहा हाँ मुझे कुकिंग आती है। अच्छा फिर कल मेरे सामने बनाना। अच्छा, वाकई मिल रहे? हाँ क्योंकि वो काफी सारे मेहमान थे, तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कुछ हाथ में जरा स्पीड है मेरे ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो सुबह है ना? हांडी रखते हैं, बिल्कुल। जिदों पूछो पक रही है, हुण भुन्नण ते वे, हुण हरा धनिया पै रहा, हुण सब्जी पै रही, हुण ये हो गया। तो मुझे ये चीजें जो है ना ये बहुत बुरी लगती है। मतलब मेरे हाथ में माशाल्लाह बहुत टेस्ट है। मुझे सिर्फ एक बार इत्तेफाक हुआ। अच्छा, ओके। तब हम पेरिस में थे ठीक है। एक शो में, तो वहाँ पता नहीं क्या बनाया था, वो ये नहीं याद क्या था, लेकिन बहुत टेस्टी बनाया था। हाँ, मैं तो जब कहीं अब्रॉड भी जाऊं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बाहर से खाना ना खाऊं। है ना? हाँ, मैं 90% तो घर का ही खाना खाती हूँ बिल्कुल सही। और 10% जाहिर है हम लोग शोज पे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो फिर खाना ही पड़ता है। खाना पड़ता तो वो भी मैं बड़ी मुश्किल से, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो इतना टेस्ट डेवलप हो गया घर के खाने का कि जब मैं बाहर का कोई खाना खाऊं तो वो ना कभी वो सूट ही नीचे नहीं जाता है ना कभी ऊपर आता है, तो बिल्कुल। वो उस तरह। और सूट ही नहीं करता। और अपने हाथ की जब आपको आदत हो जाए ना, और हाथ में जायका हो, मैंने बहुत सुना हुआ है, अभी मुझे भी टेस्ट करना बाकी है, मेरे ख्याल में आना पड़ेगा किसी दिन आपके मेरी घर। भाभियां भी, अम्मी भी, मेरी फैमिली में लड़कियां मतलब के पढ़ाई के साथ साथ जो है खाने पीने और घर को जो है ना वो करने का बहुत मतलब हो। ये तो पूरी तरबियत का एक है हाँ। हिस्सा, और हर लड़की बच्ची को आना चाहिए ये। मेरे अब्बू, हम तीनों बहनों को जब हम लोग करते थे तो वो एक देते थे कि जिसका सबसे मजे का खाना होगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। अच्छा, तो वो इनाम मैं भी विन करती थी, बहन भी करती थी, छोटी नहीं विन करती थी, लेकिन मैं और मेरी जो बड़ी बहन थी वो हम लोग मतलब करते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए ख़वातीनों से इस तरह आप जब थोड़े से इंसेंटिव्स बच्चियों को देते हैं तो इस तरह बच्चियों की ग्रूमिंग होती है, और ये आना चाहिए बच्चियों को। परवेज साहब, आपने ऑब्वियसली कॉमेडी भी की, लेकिन सर नेगेटिव जो कैरेक्टर्स किए, पॉजिटिव भी किए। अब नेगेटिव कैरेक्टर, और जिस दौर में जिस तरह हमने अंधेरा उजाला की, मुझे लगता है आप भी इंटेग्रल पार्ट थे, क्योंकि आधे से ज्यादा एपिसोड्स में तो आपका भी कोई ना कोई कैरेक्टर हुआ करता था, जिस तरह हमने देखा भी। हाँ, आपको बिल्कुल ऐसे ही। तो सर कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक कोई ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर इतना किसी फैन के दिमाग पे आ गया हो कि आप बाहर निकले हो तो उसे पकड़ लियो? अभी तक लोग नहीं भूल पाए। इसमें एक था सिम्पोलिया, ठीक है, अंधेरा बिल्कुल सही। उजाला में एक। और चूंकि ये तमाम कहानियां जो है ना ये सच्ची कहानियां थी, तमाम पंजाब के पुलिस स्टेशन जितने हैं ना, तो यूनुस जावेद साहब वहाँ से कलेक्ट करते थे, फिर सच्ची कहानियां सारी। तो वो वाकया वहाँ का था फैसलाबाद का, कि अपने दोस्त का मर्डर कर देता है पैसों के लिए, ये जो भी था। बहुत करीबी दोस्त होते,
फिर वो इन्वेस्टिगेशन ये वो जो भी होता है ड्रामे में, तो बाद में पता चल जाता है। अब वो हो गया, बड़ा पसंद किया गया, सही। बहुत पसंद किया गया। एक फिल्म इंडस्ट्री और हमारा थिएटर टेलीविज़न के एक्टर्स का क्रिकेट मैच था, तो वो अपना स्टेडियम है गुजरांवाला, ठीक है, वहाँ जब एंटर हुआ तो संपोलिया संपोलिया शोर हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ा बहुत है, और रात को चला था वो। एक थिएटर हम करने गए फैसलाबाद, ठीक है, तो एक जर्नलिस्ट हमारे वो आए, दोस्त हैं वो आए, वो कहने लगे यार वो जिनका भाई तो जिनका बेटा मर्डर हुआ था, तुमने तो वो नेगेटिव कैरेक्टर किया ना उसके दोस्त का, वो फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। मैं घबरा गया, अच्छा, तो मैंने कहा खुदा के लिए उनके सामने मुझे लेके मत जाना। कहता नहीं वो तो बाहर आए हुए हैं, थिएटर के बाहर हैं, वो कह रहे हैं जी शो से पहले हमने मिलना ज़रूर है और उनको दावत देनी है, पूरी टीम को आए खाना खाएं। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा नहीं ये तो मुझे देख के तो और इत्तेफाक से उसकी शक्ल जो है वो मुझसे मिलती थी। अच्छा, ओके, ये ज़्यादा ये है क्योंकि हम तब भी एक फैसलाबाद में ही थिएटर कर रहे थे जब मुझे बुलाया गया ना इस रोल के लिए। तो फिर राशिद डार साहब ने कहा यार उसकी शक्ल मिलती है, वो चाहिए हमें, छोड़ के आए थिएटर वहाँ। अच्छा, ठीक, उसमें मुनव्वर सईद साहब थे, मसूद अख्तर साहब थे, वो काफ़ी वो फिर उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि जाओ छोड़ दो, तुम थिएटर छोड़ो, प्ले करो जाके। खासा मकबूल हुआ। बहरहाल मैं जब बाहर निकला हूँ तो वो ख़वातीन इस तरह धड़े मार के रोई हैं, वो मेरा दिल बैठ गया नीचे। मैंने फिर दिलासी दी, मैंने कहा ये मेरा कसूर नहीं है, मैंने तो कैरेक्टर किया है। बिल्कुल सही। कहते नहीं हमें उसका जो मर्डर वो तो एक वाकया था ही सच्चा, उससे पहले बिल्कुल हमने भाई ही समझा है उसे। अरे हमें वो वाकयात जो सारे याद आते हैं ना कि इसने किया है, तो आप तो बिल्कुल वही हो। तो इस तरह कनेक्ट किया उन्होंने आपके साथ। और ये एक एक्टर का भी कमाल होता है कि इस तरह की आप एक्टिंग करें कि किरदार में जान डाल दे। सर मिरातुल उरूस एक ऐसा प्रोजेक्ट, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का लिखा हुआ नॉवल, अब उसकी तो मुझे याद है, मुझे ए लेवल्स में वन ऑफ द नॉवेल्स अनारकली और मिरातुल उरूस था हमारे एग्जाम में आया। सर उसकी तो उर्दू, फिर जेर ज़बर पेश की गलती नहीं, तलफ़ुज़, और वो एक ऐसा शाहकार कि जब वो स्क्रीन की जीनत बना तो वो तो आज तक लोगों को याद है। ये सुंदर पीटीवी की ही है एक खूबी। जब वो शुरू हुआ तो कराची से टेलीफोन आए बेपनाह शौकत ज़ैनुल आबिदीन को कि यार ये पंजाबी में शुरू कर रहे हो मिरातुल उरूस। अब डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल 150 साल पहले की हिस्ट्री, जो वहाँ दिल्ली लखनऊ में ज़बान जो बोली जाती थी, वो जब हमने पढ़ा हमने तो वाकई पंजाबी, हम तो ये ऐसा ही है। ये कौन बोलेगा यार, उर्दू तो बोल लेते हैं लेकिन ये उर्दू कौन बोलेगा। इसमें आरफा सिद्दीकी भी है, वो सारी कास्ट बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो रिहर्सल्स होती थी यहाँ, और किस तरह स्टेसिस पोजेस और जेर ज़बर पेश सब A1। प्रोफेसर हक नवाज गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर, उन्होंने इसको ड्रामाई तश्कील दी। और आपको पता ना ये बच्चियों को ये मिरातुल उरूस एक बुक थी जो दी जाती थी शादियों में, बिल्कुल दी जाती थी, बिल्कुल कि गृहस्थी क्या है, उसमें पता चल जाए पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। दोनों बहनों की कहानी अक्सर। हाँ, तो वो जिस तरह हमने रिहर्सल्स की तो जान निकल जाती थी, हैरान हो जाओ तो मैं कि ये मैं बोला हूँ। तो सर कभी कोई फमलिंग हुई हो, कितनी रीटेक्स या कितनी रिहर्सल्स, बल्कि उस दौर में तो रिहर्सल्स इतनी बहुत सारी रिहर्सल्स होती थी, बहुत रिहर्सल्स, उसके बाद जाके कहीं टेक होती थी। तो फिर ये कराची में जब चल गया तो अब शर्तें लगनी शुरू हो गई। नहीं ये परवेज रजा ये पंजाबी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इस पे लोगों ने शर्तें विन की हैं कि नहीं। जब मैं कराची गया था तब बड़े लोग हैरान होते थे कि यार ये कमाल हो गया। तो ये पीटीवी की खूबी है, आज तक हमारा को भी पता होगा, इन्होंने यहाँ जो काम किया है, प्राइवेट बहुत काम किया हमने, चैनल्स में बहुत सीरियल्स, लेकिन मुल्क से जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ पीटीवी। बिल्कुल पहचान आपकी। ये खुशी होती है, कोई हवेली का जिक्र कर रहा है, कोई अंधेरा उजाला का जिक्र कर रहा है, कोई मिरातुल उरूस का जिक्र कर रहा है, बूटा फ्रॉम टोबा, मतलब मुख्तलिफ बिल्कुल सही बेपनाह ड्रामों का जिक्र होता है और सिर्फ पीटीवी की बात होती है। सर यहाँ पे इसी फिर खुशी होती है कि यार वाकई हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, ये यहीं से हमने सीखा है, यहीं से हमारा नाम बना, हमारी शनाख्त हुई। ये एक है पीटीवी की, ये खूबी है एक। बिल्कुल ऐसा ही है, मदर इंस्टीट्यूट है। सर इसी स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हुई थी मिरातुल? स्टूडियो सब कुछ यही है, यहाँ पे हर चीज यही दीवार है। इरसा गजल साहिबा भी थी उसमें, आरफा सिद्दीकी साहिबा, इरसा गजल साहिबा, जी वो बनी हुई थी, वो अकबरी थी, मेरी मिसेज होती है। हाँ बिल्कुल, असगरी तो वो बनी हुई थी, वो आरफा सिद्दीकी, बिल्कुल आरफा सिद्दीक। और आरफा सिद्दीकी साहिबा भी
मैं कहती अरे हूँ वाह 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 वाह। सर उनके बारे में भी बात करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने अपने पीक पे, लिटरली पीक पे अपना काम छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। कुछ उनके बारे में बात करते वो हुए। कहीं नजर आ जाए ना अभी तो उसका एक जुमला, उसमें एक सीन है कि मैं आके ससुराल में रहता हूँ तो सुबह उठता हूँ तो वो वजू करवा रही है मुझे, बहुत मतलब अर्ली फजर का टाइम, ठीक है। वजू कर रहे हैं तो वो पूछती है कि रात कैसी गुजरी आपकी यहाँ हमारे यहाँ। मैं कहता ठीक थी, बस बदख्वाबी अलबत्ता है। अब वो यही जुमला जब भी मिलेगी कहती बदख्वाबी अलबत्ता है। इस तरह के जो जुमले बड़े बड़े मजे के थे। बट वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस वीव हैड आरफा सिद्दीकी साहिबा। मैं समझती हूँ कि उनकी एक अपनी ही लीग और अपनी ही क्लास है अनडाउटेडली। फिर ये फैसल की वालदा जो है फैसल कुरैशी की, ये भी उसमें थी, अफशान कुरैशी, अतिया शर्फ भी थी उसमें, तमन्ना बेगम भी थी उसमें, बड़ी कास्ट थी, बहुत बड़ी बड़ी कास्ट। जावेद रिजवी, ओ हो, वो तो हमें आदत पड़ गई थी उस जबान की, हम वैसे भी गुफ्तगू करते थे ना, तो वैसे वो समझ से बाहर है क्या कैसा कैसा काम किया, बड़ा बड़ा क्लासिक काम किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर पंजाबी की तरफ आते थे तो वो जुमले पंजाबी के जो हम आम लाइफ में नहीं बोलते, स्पोकन में भी वो नहीं आते, वो सीखने पड़ते थे, फिर वो बोलते थे पंजाबी। ऐसा ही है। तो बहुत कुछ सीखा। अनडाउटेडली एक ऐसा शाकार, एक क्लैप हो जाए ख़वातीन हज़रात। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने हर दौर में एक मदर इंस्टीट्यूट होने का फ़र्ज और हक अदा किया है। अच्छा जी, अब जरा अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े। अहमद अब्दुर्रहमान, आपके ख्याल में क्या होने वाला है, बताएं। म्यूजिक चेंज जी, क्या होने वाला है बताएं। गिफ्ट मिलने लगे। गिफ्ट किस खुशी में मिलेगा, पहले ये बताएं। इतने अच्छे उन्होंने किस्से सुनाए हैं तो वो खुशी में। उनको मिलेगा ना, अगर मिलेगा अभी तो। अच्छा, वो ये सोच लें इनके प्रोग्राम में जाने से पहले, ये इन्होंने यही करना है सब कुछ। नहीं, मैं तो थोड़ा सा परेशान हूँ। अच्छा जी, एक सेलिब्रिटी के बचपन की तस्वीर दिखाई जाएगी टर्न बाय टर्न। 10 या कम सवालात में आपने उस सेलिब्रिटी को अपनी टर्न में पहचानना है। हुमैरा के लिए मुख्तलिफ तस्वीर होगी, परवेज साहब के लिए मुख्तलिफ होगी। नहीं ऐसे ना करो ना, क्यों? जो कोई किसी को पहचान जाए। नहीं फिर लेकिन सवालात भी तो करने। अच्छा चले कर ले, वो ज्यादा अच्छी बात है ऐसा कि भी ये नहीं पहचान सकते तो कोई दूसरा तो पहचान सकता कर ले, है। बिल्कुल ठीक है, डन। हाँ ये ठीक। लेकिन पहली तस्वीर आपके लिए दिखाएं, फिर देखते हैं क्या होता नहीं है। नहीं, सबके लिए दिखाएं। अच्छा चले, ओके, सबके लिए तस्वीर दिखाएंगे, इम्प्रोवाइज करते हैं जी। दिखाइए तस्वीर जी। अभी नाम लिया मैंने। बिल्कुल सही। और कोई पहले गेस करे। अभी नाम लिया परवेज साहब ने। ऊपर कहाँ हवा में देख रहे हैं? फैसल कुरैशी। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या नहीं लगा था? ये तो मैंने क्यों दिया था? और मैंने पहचान लिया। तो आपको तो पता था, मुझे तो नहीं पता था ना। मैं तो अभी एक्सीलेंट, ये देखो उसको मिक्स किया कि यार ये एक्सीलेंट जी। ये पॉइंट एक तो इनको भी जाता है, दोनों को जाता है। अब्दुर्रहमान, अब आप और रोमा रह गई हैं। बस ठीक है। मेरी चूंकि इतनी फील्ड नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई। फील्ड आपकी होनी चाहिए। अब आप मॉर्निंग शो होस्ट करिए, आप ये जुमला दुरुस्त करें। असल में मेरा और नौयत का ना सोशियो पॉलिटिकल कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप होस्टिंग कर रहे हो तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए जी। चल। म्यूजिक चेंज, तस्वीर दिखाएंगे अब जी। ओह वेरी इजी। अभी का क्या नहीं। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। भाई मेरे आप भी हैं। सिंगिंग के हवाले से दिया था, तो मैंने बता दिया। टाइम नहीं दिया। ऐਵੇਂ मैं कहने ही लगा था, कह मैं देना बस कहने ही लगा था। नहीं तो कहा क्यों नहीं आते आपने? आते रह गया। आते आते रहेगा, कहा क्यों नहीं? मैंने कहा चले वो बता दें उनका, उनकी फील्ड से है ना जरा। नहीं उनकी थी, आपकी भी फील्ड है, ये ना कहें। तो बड़ों का है। एहतराम कर रहा था। नहीं नहीं, सारी फील्ड अपनी है। अच्छा जी, अब हुमैरा के अलावा बाकी सब बोलेंगे। ठीक है। हुमैरा ने लीड ले ली है इस वजह से। बस ठीक है। अगर मुझे आता होगा तो मैं यूं कर दूंगी। बस ठीक है, वो लगता आता है पहले से ही। तस्वीर दिखाइए अब जी। ओह, ये एक्टर हैं या एक्टर है, नहीं नहीं, मैकेनिक है। सीनियर सीजन्ड एक्टर, सीनियर सीनियर। सीरियस एक्टर। सीरियस है। परवेज साहब से जूनियर हैं, लेकिन जैसे उसी एरा के जूनियर हैं ऑब्वियसली। तौकीर साहब हैं। तौकीर साहब कौन? आगे सरनेम भी। तौकीर नासिर। तौकीर नासिर। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। आधा मैंने बताया ना। ये एक सेकंड, ये मुझे पता आप था। कैसे पहचाना आपने? तुक्का मारा है मैंने। तुक्का? कमाल तुक्का भी। बस ये देखें। एक्सीलेंट। परवेज साहब, तौकीर साहब के बारे में बात करते हुए सर। तौकीर से बड़ा काम किया हमने
टेलीविज़न पे बहुत काम किया। तो हम थिएटर ले गए एक बार, तो कीर को कहा कि यार ये यहाँ भी करो। हाँ, तो थिएटर अब उसके जहन में वही था कि जिस तरह टेलीविज़न पे जिस तरह के रोल करते थे, हाँ, एक मखसूस टाइप था। बिल्कुल सही। तो वहाँ तो हम कुछ और होते हैं। कॉमेडी की तो कहते हैं यार ये मेरे साथ नहीं इस तरह की करनी। मैंने कहा भाई यहाँ तो यही कुछ होता है। और उस जमाने में थिएटर फैमिली थिएटर होता था, इस तरह का नहीं। आज तो खैर थिएटर होता ही नहीं है। तो मेरा झगड़ा भी हो गया था, बाद में सुलह भी होगी, दोस्ती भी बड़ी थी ना। सही। तो एक यावर साहब का एक खेल था, पहला मिनी सीरियल, पीटीवी का सबसे पहला मिनी सीरियल था परवाज के नाम से। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो वो ब्रेक थ्रू हमारा भी बना, इसका भी बना। तो अब वो सारा जहन में था, तो यार तुम तो अच्छे एक्टर हो, तुम तो इस तरह हो वहाँ, और यहाँ क्या जिंदगी बनाई हुई है तुम लोगों ने। तो ये भाग गए फिर, ठीक है मैं थिएटर में नहीं करूँगा। क्योंकि इनका जो एक इमेज रहा है एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर, वो मुझे लगता है उसको फिर इम्प्रोवाइज थिएटर में करना शायद मुझे लगता है। लेकिन वहाँ मुश्किल है, वहाँ वहाँ मुश्किल है। वहाँ तो चूंकि थिएटर हम जब करते थे, एक जमाना ऐसा आया थिएटर में चेंज आ गई। अब मैं हीरो करता था ज्यादातर और संजीदा रोल करता था, एकदम से पलट गई बाजी। वो सारे कॉमेडियन इकट्ठी हो गई, वो ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने वो नॉर्मन विजडम और ये पीटर सेलर, ये वो उनकी जगलरी शुरू कर दी करनी सही कि ये करूंगा तो मेरा सर्वाइवल है। वरना आपको तो पता ही है मैक्सिमम कॉमेडियंस जितने भी हैं ना डिसफिगर होते हैं, वो कहीं भी आप देख लें पूरी दुनिया में, यहाँ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खुश शक्ल बनाया था, तो उसको काम से फिर मैंने वेरी नाइस, यानी ऐसा फिर रोल किया थिएटर पे जो किसी ने भी नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा जी, मुझे लग रहा है परवेज साहब भी एंग्री यंग मैन थे बचपन में। बचपन में मीर फकीर से भी लड़ाई हुई है आपकी और उनसे भी। फकीर साहब से भी क्या है वैसे लड़ाई से की तो बात ही नहीं की मैंने। झगड़े का काय, और अगली मुझे लगता है जो मार पड़नी है ना वो सिर्फ आपको पड़नी है, वो लाजमी है। वो लाज़मी है। अच्छा जी, अब सिलसिला जो है मामला बहुत सीरियस हो चुका है। आप तीनों के अलावा सिर्फ रोमा बोलेंगी। ऑलराइट जी, एंड म्यूजिक बजाइएगा, तस्वीर दिखाएंगे। अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आप बोलेंगी। सवाल करें। मैं हार जाऊं। अच्छा चलें, बताएं, कोई क्लू दें। क्या मतलब, ये कैसा कोई क्वेश्चन बता, आपने कहा क्वेश्चन मैं बताऊंगी, पूछूंगी जो आप कह रही हैं। क्वेश्चन आप करेंगी और अच्छा, जवाब मैं। हाँ अच्छा, हाँ। अभी एक्टिंग कर रही हैं? बिल्कुल टॉप, वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस। यंग? बिल्कुल यंग, यस। कौन? मुझे लगा ऐसे देख रहे हैं। इस्लामाबाद बेस्ड, लेकिन जैसे ऑब्वियसली इस्लामाबाद बेस्ड है, लेकिन अब काम के लिए तो कराची और ऑब्वियसली मूव करती हैं। इस्लामाबाद बेस्ड। हाँ, अच्छा इससे एक और हिंट दे दूंगी, इसके अलावा नहीं दूंगी। दो बहनें हैं, उर्वा एंड मरवा हुसैन। नहीं, ये क्या है? उर्वा एंड मरवा। ये क्या करूं, इसका मैं क्या करूं? दोनों में से कोई एक होंगी ना, ट्विन सिस्टर। अच्छा, ये भी मेरे लिए रखा हुआ है इसने कि आपने दोनों में से यार, कम वैसे मैं इस लड़की उर्वा? की उर्वा? फाइनल जवाब। उर्वा? मरवा लग रही है मुझे तो। आपको कौन लग रही है? मुझे लग रही है ये वो जो उनकी वाइफ थी, सिंगर जो है, क्या इसका नाम है? फरहान। हाँ, फरहान की जो वाइफ उर्वा। है। उर्वा है पता नहीं ना? उसका नाम उर्वा है उर्वा है, या उर्वा है, मरवा? उर्वा। उर्वा है ना, मुझे लग रही है हाँ। कि उर्वा है। उर्वा ही है। मैंने भी उर्वा ही कहा। बिल्कुल सही, उर्वा इज द राइट आंसर। और तुक्का लगाया था। तुक्का लगाया था। मैं आपके गट्स को सलाम पेश करती हूँ, आपके कॉन्फिडेंस को जो है ना मैं सलाम पेश करती हूँ। इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। और हुमैरा, समझ तो आप गई होंगी। बहुत सारी क्लैप में हुमैरा अरशद। जी खवातीन ज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों के नाम शामिल करती चलूँ। ज़ैन अब्दुल्ला हैं, इरम शाह हैं, शुमाइला अली, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। असद मुनीर हैं, अहमद अकील हैं, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम को पसंद करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा अहमद अब्दुर्रहमान, आपसे मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, कोई भी आप जब काम करते हैं प्रोजेक्ट और लिखना एज अ राइटर एज वेल, कितना टाइम आपको दरकार होता है? जो ये इंस्पिरेशन का लफ्ज़ है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वेयर डू यू गेट इट फ्रॉम? ये वैसे एक अभी मुअम्मा ही है कि इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। कहते हैं ये खुदादादी होती है, कभी एकदम आ जाता है आइडिया और कभी बड़े बड़े ऐसे नहीं भी आता। तो लेकिन ये मैं सिर्फ ये नहीं सोचता कि जब आमद होगी तभी लिखूंगा। वो एक डिसिप्लिन भी लाइफ में होना चाहिए। आप बैठ के ज़रा फोकस करते हैं तो आइडियाज़ वगैरह आ ही जाते हैं। लेकिन ये कि वो जो बीज होता है ना, एक मेन आइडिया, वो कोई कानून नहीं है, वो कभी भी आ जाता है और अक्सर बड़ी बड़ी देर नहीं भी आता। पीटीवी का जो अब आप प्रोजेक्ट करें उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
ये प्रोजेक्ट कुछ 1.5-2 साल से बनाया हुआ था और मराहिल से गुजरा था और फाइनली अब जाके वो अप्रूव हुआ है। तो ये कहानी इसी तरह की है कि एक होटल है, वहाँ पे एक माँ है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की और उसके 3 बच्चे हैं और तीनों ही नकारा किस्म के हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। ठीक है। तो वो बस हर वक्त तंग होती है कि मेरे बच्चे करके आ रहे हैं, तो उन्होंने मिल के एक होटल खोला हुआ है जहाँ पे गेस्ट हाउस टाइप के लोग आते हैं और ठहरते हैं वहाँ पे। तो जो बच्चे हैं वही मिलके, कोई इलेक्ट्रिशियन बना हुआ है, कोई वहाँ पे किचन संभाला हुआ है, तो मिलके फैमिली मिलके एक स्ट्रगल भी कर रही है और अपने मसलों से भी लड़ रही है और गेस्ट आते हैं उनके साथ जो ये सलूक करते हैं वो अलग है। तो ये कॉमेडी है, तो इसमें हल्का हल्का सोशल कमेंट्री भी हल्की फुल्की हो जाती है। बिल्कुल सही, यानी सोशल मैसेज भी कन्वे हो रहा है और कॉमेडी के अंदाज में लाइटर नोट पे वो पॉजिटिव चीज़ कन्वे हो रही है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। रोमा, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो ट्रांजिशन आपका फेज़ रहा न्यूज़ होस्टिंग, करंट अफेयर्स प्रोग्राम की होस्टिंग करते करते फिर मॉर्निंग शो में, तो चैलेंजिंग ऑब्वियसली, एंड देन बीइंग अ न्यूज़ प्रेजेंटर इज़ नॉट एन ईजी थिंग। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, कितना आप में एक पॉजिटिव चेंज नज़र आया आपको? अपने आप में कितना ठहराव, और आपको लगता है कि कोई यानी आपकी पर्सनालिटी में कोई डिफरेंस आया है? विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपोजर जैसे जैसे मिला, तो ऑब्वियसली फिर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। अब मुझे इतना चैलेंजिंग नहीं लगता। जब मैंने स्टार्ट किया था एट दैट टाइम इट वाज वेरी मच चैलेंजिंग, बट अभी मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं लगता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं मीडिया को उतना सर पर सवार नहीं किया, बिकॉज आई डू फील इट्स मोर ऑफ अ लाइमलाइट। ठीक है। सो आई एम रनिंग माई ओन क्लोथिंग ब्रांड और मैं एंटरप्रेन्योरशिप और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। ये मैंने ऐसे रखा हुआ है कि बस दिस इज एन एक्टिविटी जिसको मैंने करना है। ठीक है। सो मैं अब उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कंसर्न हूँ। मुझे लगता है आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और आपने अपनी ज़ात को ऐसा बनाना है कि आपकी ज़ात नफ़ा बख्श हो फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। सो मेरे ख्याल में ये मीडिया जो है बस ये जैसे कर रहे हैं ना, इसको साइड बाय साइड लेके चलें, बट आपके मोटिव्स और आपके गोल्स और आपका पैशन वो कोई और होना चाहिए। सो राइट नाउ मेरा फोकस वो चीज़ें। अच्छा, मुझे बड़ा इट्स नो मोर चैलेंजिंग। एक्सीलेंट। अच्छा, मैंने बल्कि पूछना भी था, थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में बताएं। यूर न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल, थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करते हैं। न्यूट्रिशन मैंने डिग्री इसलिए की थी बिकॉज वही बात है ना, चैलेंजिंग। मुझे ऐसा लगता है मैंने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस नहीं किए, बट मैंने उनको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। सो आई स्टडीड फ्रॉम कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स विच इज़ नाउ यूनिवर्सिटी। सो जब मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया, सो वो सिर्फ मैंने अपनी अम्मा को दिखाने के लिए कि आप खुश हो जाएं, अदरवाइज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि मैं वहाँ पर एडमिशन लूँ। सो वो मैंने उनको ना फिर एक अच्छी डिग्री करके दिखा दी कि देखें मैं ये कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैंने आपको अच्छे मार्क्स के साथ दिखा दिया, अब मुझे वो करने थे जो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, वो मैंने किया, मुझे सपोर्ट भी मिली, बट अभी मैंने उसको भी अभी साइड पर कर लिया। मुझे लगता है कि मैं हर इंसान के अंदर ना बहुत से टैलेंट होते हैं, और ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ ये मैं कर सकती हूँ। अभी ये पीनट है, मेरे अंदर और बहुत टैलेंट है। सो वो जो क्लोथिंग और वो इस तरह रियल रुखमा टायर के नाम से मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, और मैं उसको भी हॉबी लेकर चल रही हूँ। मुझे लगता है जब आप किसी चीज़ को सर पर सवार कर लेते हैं ना, तो फिर आप उसे एंजॉय नहीं करते। तो अभी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन ट्रूली मैं अपनी हर चीज़ को, लाइफ को एक्चुअल मीनिंग में एंजॉय कर रही हूँ। अच्छी बात है, आपको जिंदगी को इस अंदाज से गुजारें तो शायद बहुत सारे मसले। एक और चीज़, मुझे ऐसे लगता है कि आप हो, मैं हूँ, या कोई और भी खातून हो, any women should be financially and emotionally very strong, very independent. आपके लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए कि आपको एक फादर का शेल्टर मिले, और वो ज़रूरी है, ज़रूरी तो खैर है, वो ज़रूरी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अलॉन्ग विद दैट आपने अपने आप को इमोशनली के साथ साथ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, यानी फाइनेंशियली खुद मुख्तार तो होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बाप और माँ का तो कोई सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में नहीं। वो रिश्ते खूबसूरत हैं, बट फिर आप एक टाइम के बाद आपको उनका सहारा बनना। बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा हुमैरा, आप अपनी वालदा से कितने करीब हैं, और बचपन में जो इतनी शरारतें किया करती थी, आप माशाल्लाह जितने बहन भाई हैं, थोड़ा सा बताएं ना उस हवाले से। मैं अपने वालदैन से, अपने बहन भाइयों से बहुत ही ज़्यादा अटैच हूँ, स्पेशली मेरी वालदा साहिबा और मेरे वालिद साहब। मतलब मेरे वालदैन ऐसे लगता है कि मैं उनके वालदैन, जैसे अब्बू थे, अम्मी भी अभी हैं, तो ऐसे लगता है कि मैं उनकी माँ हूँ, वो है मेरी माँ, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा बेबी और सारा जो है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच हूँ, और सबसे ज़्यादा मार भी मैंने अम्मी से खाई है, अब्बू से आज तक कभी नहीं खाए थे जब वो हयात थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तो जब तक वो थे तो कभी उन्होंने आज तक मारा नहीं,
सिर्फ वो पता नहीं देखते इस अंदाज से थे कि हमें लगता था कि पता नहीं मार पड़ गई है। और आपके वालिद बहुत अच्छे शायर थे जी, और वो उनके शायर अहले बैत थे। हाँ जी, वो खुद भी वो जाकिर थे, मजालिस पढ़ते थे और साथ में नाते और नोहे और सब माशाल्लाह से लिखते थे। तो अम्मी जो है, मैं क्योंकि बहुत शरारती थी और मैं बड़ा वो नहीं होता लापरवाह सा बच्चा कि मैं जाती कुछ करने थी तो बाजार जाके मैंने भूल जाना कि मैं करने के आई हूँ। तो मैं जो भी मैंने चीज़ें देखनी, और मुझे सीखने का बड़ा शौक होता था। मैं जो काम देखती थी तो मुझे लगता था कि यार ये मुझे भी आना चाहिए। ठीक है। तो और किसी ने मेरे सामने एक दफ़ा कोई भी काम कर दिया तो वो मेरा हो गया। ओके। वो चाहे कितना भी मुश्किल है या कुछ भी है, तो मैं सिर्फ उसको देखती थी ऐसे कि अच्छा ये है वो है। तो एक दफ़ा एक बड़ी फनी सी चीज़ है कि मैं ना अब्बू सारे बहन भाइयों की कटिंग करवाने के लिए लेके गए, तो मैंने भाइयों की कटिंग करवाने लेके वो भी गए। सीख लिया। तो नहीं सुने तो सही, बड़ी मजे की बात है, मैं भी साथ थी। तो मैं बचपन में बिल्कुल टॉम बॉय टाइप लड़का ही थी, मैं लड़की नहीं बनती थी, मैं लड़का बनती थी। तो मैं भी अब साथ साथ उनके, तो मैंने देखा कि एक बंदा है, उसने आगे ऐसे शीशा लगाया हुआ है, पीछे कुर्सी लगी हुई है, तो एक एक भाई को वो ला रहा है और ऐसे करके उसने चादर ऐसे लपेट ली उनको ऐसे करके, और फिर उसने उसके ऊपर पानी यूं 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 किया और फिर कैंची लेके तो उसने बाल जो है वो कैसे काटे वो सारे। अब मैं फुल मुआयना उसका जो है वो फुल मैं कर रही हूँ कि अच्छा, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 6 भाई हैं। ठीक है। तो वो इतने अरसे में मुझे आइडिया हो गया कि ये कर क्या रहा था। ठीक है। तो अब मैं जब घर आई तो मुझे भी कोई चाहिए था कटिंग के लिए कि मैं किसकी कटिंग करूं। तो मेरी जो सबसे छोटी बहन थी, तो मैंने उसको कहा कि यार तू ऐसे कर कि ये तेरे लंबे जो बाल है ना, ये तुझे बहुत बकवास लगते हैं। ठीक है। तो तू ऐसे कर कि तू मेरे से ना कटिंग करा। हाय, और इतने लंबे होंगे हाँ, आपके हाँ, घर में वो तो काफी, रिवाज हाँ, भी है। उसके भी बहुत लंबे से बाल थे और वो थी भी बड़ी, बिल्कुल वो सबसे छोटी थी। ठीक है। तो इसलिए थी इतनी सी। ठीक है। तो लेकिन वो सबसे ज्यादा उसको शौक होता था चीजें वगैरह, मेकअप चीजें ये वो इस तरह ना ठीक है। करने का। तो अब मेरा जो मेरे से छोटा भाई है सज्जाद, उसको मैंने, वो मेरा एक पार्टनर होता था। मेरे जो 2 छोटे भाई हैं ना, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड होते थे और मेरे पार्टनर होते थे। मेरे हर क्राइम में, मेरी हर चोरी में या जो भी था, खाने पीने का भी मुझे शौक होता था। तो मैं बस वो घर में जिसका कोई खाना पड़ा होता था ना तो मैं उसमें से आलू और बोटियां खा जाती थी। सालन वही का वही पड़ा होता था, जो भी कुछ होता था सब कुछ मैं खा पी जाना मैंने। तो मैंने उसको अपनी, मेरी बहन नहीं मान रही थी तो मैंने छोटों को भी साथ मिलाया कि इसको कन्विंस करो कि ये मेरे से कटिंग कराए। हाँ, आखिर में वो मान ही गई। अब मैंने भी जो सेम वो था ना जैसे उस बंदे ने किया था, मैंने बेडशीट ली, बेडशीट के बीच में उसको पहले खड़ा करके उसको ऐसे करके ना उसके हाथ यूं करके तो सारा उसको बांध दिया ना। अच्छा। कि इसकी बालों की कटिंग होने लगी है। अब वो हमने सारा कुछ कर लिया, पानी था नहीं, हमने वो हाथों के ऊपर यूं यूं पानी डाल के उसके सर में मतलब वो ऐसे किया। अब कैंची नहीं मिल रही, अब हमने पूरा घर छान मारा, कैंची नहीं मिली। तो मेरे भाई ना वो जूतियां बनाते थे, तो उनकी चमड़ा काटने वाली को इतनी बड़ी कैंची थी, वो जो चमड़ा जिससे काटते हैं ना वो वाली थी कैंची। हाँ ठीक है। वो इतनी बड़ी कैंची होती है। मैं अब मतलब मैं उस टाइम अपनी पीक पे थी कि कुछ भी हो करनी है, चाहे मुझे छुरी से करनी है। मैंने अब वो वाली जो कैंची है ना वही मैंने पकड़ लिया। मैं आइडिया लगा रही हूँ कि यार अच्छा मैं इसको, क्योंकि वो ऐसे करके ही चलनी थी, वो ऐसे करके नहीं चलनी थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो मैंने अपने भाइयों से कहा कि तुम इसके बाल यूं करके पकड़ो, यूं करके, तो मैं ऊपर से ना ऐसे करके कैंची जो है ना वो मारूंगी। उसने उसका वो, हाँ वो उसने ऐसे करके उसके बाल दोनों ने, एक ने इधर से एक ने इधर से, अब वो उसकी चुटिया टाइप बना के ना, बेचारी का क्या कसूर। हाँ, तो मैंने कहा मैं 2 कट मारूंगी, एक इधर से एक इधर से। मैंने उसको कहा परेशान नहीं होना, तो वो कैंची देख के कहती नहीं 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 मैंने नहीं करानी, ये क्या। मैंने कहा तू इजी हो जा, मुझे सब कुछ आता है। मैंने जो यूं करके किया तो उसका आधा कान जो है ना, हाँ, कैंची के अंदर वो भी आ गया। हाँ। तो थोड़ा सा कान भी जो है ना उसका वो भी थोड़ा सा साथ ही में, मैंने जब यूं किया ना, तो मैंने जब यूं किया तो उसके कान में से यूं खून निकलना, वैसे से थोड़ा सा कट लगा था, बिल्कुल थोड़ा सा। जब वो खून लगा ना तो मैंने एकदम से देखा उसको, तो मैंने अब मैं कुछ कह भी नहीं रही, मैं बिल्कुल मतलब कि हो गई कि अब मम्मी से मार पड़ेगी। तो मैंने उसको ना, वो कहती हो गई, मैं उसको पता नहीं चला। अच्छा। उसने कहा हो गई मेरी कटिंग। मैंने कहा बेबी
तेरा ना थोड़ा सा ना कान कट कान की कटिंग भी हो गई है। अच्छा वो पहले नहीं रोई, कटिंग भी हो गई। पहले नहीं रोई, वो उसने कहा है ऐसे यूं शीशे में देखा। फिर अम्मी आई, वो भाग गई अम्मी के पास कि इसने मेरा कान काट दिया। मैं तो वहां से फौरन मैं जब भी कोई शरारत करती थी मैं घर से भाग जाती थी। मुझे पता है, मुझे याद घर है। जाके वो काफी सारी रेड़ियां लगी होती थी, वो 20-25 रेड़ियां लगी होती थी, मैं उसके अंदर जाके ना घुस जाती थी। इस सीक्रेट का बस मेरे 2 भाइयों को पता होता था कि मैं छुपूंगी किधर, तो वो उधर ही मेरे लिए रोटी लेके आते थे ताकि अम्मी वगैरह से मार और ये ना वही मुझे पड़े। वही 2 भाई हैं जिन्होंने बाल आपकी छोटी बहन के पकड़े भी थे। बेस्ट हो गया, वो बेस्ट। भी भाग गए। अच्छा, मेरे जहन में ये था कि ये इसने सीख लिया ना वहाँ देख के, भाई ऐसा वो कटिंग करवा रहे हैं, आ गया, तो उसके बाद ये वो बार्बर शॉप पे गए नहीं। हाँ भाई, फिर यही करती नहीं है। नहीं नहीं मुझे नहीं। यही था। ये बड़ी चीजें मेरे साथ हुई है, मैंने बहुत कुछ किया है। इनको पता है कि मैंने बहुत शरारतें जो है ना, मैं बड़े होके भी माशाल्लाह। मैंने बहुत शरारतें की हैं। इवन देन के हमारे घर में कोई मेहमान आते थे ना, तो रात को वो सोते थे, तो मेरा वो जो एक जुनून था ना कटिंग वाला, वो ज़हन से नहीं निकला। सोए होते थे, सबकी कटिंग हो जाती थी। सोए वो बेचारे ऐसे सोते थे, मैं पीछे जाके ना, मतलब कि जैसे आप बैठे वैसे पीछे से जाके होले होले हाथों से थोड़ा वो जो एक अंदर था ना। और वो एक और वाकया तो आपको पता है कि मैं जब कहीं जाना, मुझे बड़ा अच्छा लगना, कोई बंदा काम कर, तो अम्मी ने मुझे रोटियां लेने भेजा तंदूर पे ना। मुझे पता था तंदूर क्या होता है क्या नहीं। तो मैं जब गई तो मैंने देखा कि एक बाबा जो है वो यूं करके आटे में से ऐसे करके ऐसे कर रहा है, फिर उसको ऐसे रख रहा है, फिर उसको गोल गोल घुमा रहा है, गोल घुमा के उसने ऐसे ऐसे किया, और वो जो एक बड़ा सा था उसके ऊपर लगाया और ठक उसने अंदर। अब मुझे वो इतना पसंद आया, इतना मुझे उसका काम पसंद आया कि यार इतना मजे का काम। फिर बाबे ने यूं किया, गोल गोल बनाया, उसको यूं करके फिर ऐसे ऐसे करके ठक करना। अच्छा, मैंने बाबे से कहा अल्लाह के वास्ते मुझे अपनी दुकान पे रख ले। मैंने घर नहीं जाना, अब ये जो तू कर रहा है ना वही करूंगी मैं। नहीं, मैंने उसको कहा कि तू इजी हो जा, दुकान कर मेरे वाले, और तू सिर्फ बैठ के देख कि मैं क्या करती हूँ। बाबे ने कहा अच्छा चलो ठीक है। बाबे ने कहा नहीं, अपने माँ बाप से पूछो ये। मैंने कहा माँ बाप तक तूने नहीं जाने देना, तेरी और मेरी बात है, ठीक है, बिल्कुल कि मैं आया करूंगी। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ, मैं कह रही अल्लाह सुबह हो, जल्दी स्कूल ना जाना पड़े। घर से स्कूल का तैयारी करके बाहर आके बाबे को बहुत ही उसका ना, जैसे कि वो मेरा बाप है, उसके पाँव को आने जा रही हूँ कि उस्ताद साहब मुझे बापे ने मुझे एक दिन सिखाया और मैंने क्विकली सीख लिया। ठीक है। अब मैं घर से स्कूल आई हुई हूँ, ठीक है, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा रही। मैंने कपड़े अपने बैग में डाले होते थे जैसे बाबे ने गंदे से पहने होते थे ना। मैंने भी सेम उसी टाइप का शलवार और शर्ट का ना बना के, वो गेटअप बाबे वाला ही बना के। अच्छा ठीक है। तो काफी कोई हफ्ता को गुजर गया तो मैं स्कूल ही नहीं जा रही। तो वो लड़कियां घर आ गई मेरे, अम्मी से पूछे कि क्यों नहीं आ रही ना। तो अम्मी कहती हैं कि वो तो स्कूल जा रही है। तो कहता वो तो आ ही नहीं रही है, तो टीचर ने भेजा है कि पूछ के आओ भाई क्या हुआ। तो अम्मी तो मतलब कि बहुत, मेरी आपको पता ही, मेरी वालदा बड़ी वो पर्दादार और ऐसे हैं, मेरी बच्ची मतलब क्या हो गया। तो अम्मी कहती चलो आओ। जब वो बाहर आई तो बाहर गली के बाहर ना मैं पसीनों पसीनी बाबे के साथ तंदूर के ऊपर फुल टाइम उसी की लैंग्वेज बोल रही। हाँ जी भाई कितनियां रोटियां। अब अम्मी जब आई ना तो मैं, अम्मी अच्छा खड़ी हो गई ना, अम्मी देख रही है तो मैं फुल वही बाबे वाला बाबे नु उस्ताद जी तुसी एनु 10 रोटियां दे दो, फलाड़ा दे दो। अम्मी तो देख रही कि मैंने जो यूं करके रोटी लगा कर यूं देखा तो अम्मी अम्मी ने वो जो नहीं एक लोहे की स्टिक जिससे रोटी निकालते हैं वो स्टिक पकड़ी, उससे मुझे दुकान पे मारा। और अम्मी साहब क्या कह रही है, तेरा मैं ब्याह इस बाबे ना भी कर। ये फिर सारी जिंदगी रोटियां
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कमाल, एक क्लैप हो बात से जाए। ज्यादा एंड वाली बात मजे की थी। कमाल, खवातीन आप बातें ना नहीं करना। असल कॉमेडी तो आपकी वालदा ने कर दी एंड में ये जुमला बोल के। खवातीन हज़रात, हम लास्ट सेगमेंट की तरफ इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए बढ़ेंगे। टीम्स की सूरत में काम होगा सर। जी, एक टीम में इंशाल्लाह। आप और हुमैरा जी होंगी, एक में अहमद अब्दुर्रहमान और रोमा। एक क्लिप दिखाया जाएगा, म्यूजिक बंद कीजिएगा, 20 to 30 सेकंड्स का। वो क्लिप देख के जब वो दोबारा प्ले होगा तो म्यूट होगा, आपने उस पर डबिंग करनी है। Okay. आप इम्प्रोवाइज कंटेंट को कर सकते हैं, डायलॉग्स को बदल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। Okay. तो पहले क्लिप देखते हैं, फिर वापस आते हैं। जी दिखाइए। कमाल, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर का शाहकार जेर जबर पेश। इसको लिखा हसीना मोइन साहिबा ने। क्लैप हो जाए। और इसमें आपको रूही बानो साहिबा, क्या प्रेजेंस है रूही बानो साहिबा की। शकील साहब नजर आए इस क्लिप में, लेकिन इसके अलावा कास्ट में काजी वाजिद साहब और जमशेद अंसारी साहब। सर थोड़ा सा रूही बानो साहिबा के बारे में बात करते हुए। हाय, रूही के साथ बड़ा काम किया है, थिएटर पे भी हमने एक साथ किया है, टेलीविजन पे कम इत्तेफाक हुआ है मेरा। तो बहुत अच्छी थी, बहुत लविंग, बहुत थी, बहुत लविंग थी। मेरी वालदा का बरसी थी, तो प्लान बना के वो इकट्ठे बैठ के ना तो कुछ पढ़ लेते हैं। तब भी आबिद भट्ट ने कहा नहीं बरी इमाम चलते हैं। रूही कहते हाँ मैं तो चलूँगी, मैं तो चलूँगी। अब रूही भी साथ गई, वहाँ गए, वहाँ जाके तो रूही इतना रोई वहाँ पे बरी इमाम पे। और सख्त गर्मी थी और अचानक से देखा कि बादल आए और हवा ठंडी चलने लगी और वहाँ हम दुआ मांग रहे। और सबसे बढ़ चढ़ के जो है ना वो रूही ने, उसने नहीं देखा मर्द हैं ज़्यादा यहाँ या क्या है, तो उससे बड़ा तो वो चीज़ें नहीं भूलती। ऑब्वियसली रूही बानो साहिबा अपने काम और फन की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगी लोगों के दिलों में। अच्छा जी, अब आप दोनों रेडी हैं इम्प्रोवाइज करने हैं डायलॉग? हमारा पहले? हाँ, फिर आप दोनों कर लें। ठीक है, आप दोनों एंड स्क्रीन की तरफ देखना है एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए। अब जी मुझे कहा है आपने? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक हो गया। इसमें एक्टिंग का मार्जिन आपके लिए ज्यादा था। ज्यादा एक्सेलेंट। था। अच्छा जी टीम बी, अब आप रेडी हैं? आपके लिए क्लिप। इतनी खामोश। हाँ। हम सीरियसली लेते हैं काम। क्लिप दिखाइए टीम बी के लिए अब। जी खवातीन हज़रात, या नसीब क्लिनिक, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने इसको लिखा और डायरेक्टर इसके कवर आफ्ताब अहमद साहब। कमाल कास्ट, स्टार स्टडेड सलीम नासिर साहब इसमें आपको नजर आए, औरंगजेब लगारी साहब और सरवत अतीक साहिबा। और ये एक ऐसा शाहकार जो आज भी लोगों को याद है। तो आप रेडी हैं टीम बी? हाँ जी बताएं। हाँ, I can try, yes. हाँ बाहर ट्राई तो करें ना, स्टार्ट करें। एंड टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी। बड़े होकर सही है, एक्सेलेंट। ये तो मुझे लग रहा है आप अपने जज्बात की तर्जुमानी करते हुए को असल जो गुस्सा था इन पे। एक्सेलेंट, क्लैप हो जाए जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और खवातीन हज़रात, इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच हुमैरा। प्लेजर। It was a pleasure having you and always lovely having you. Thank you. सर, प्रोवेज साहब, बहुत सारी खुशियां, Thank you. ढेरों दुआएं, हमेशा आप हंसते सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। रोमा, जीतने खुश रहें, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। माजबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले हुमैरा, हमारी तालियां और ये फ्लोर आ जाइएगा।